तो क्या मिडिल ईस्ट में 20 दिन से चल रहा युद्ध अब खत्म होने को है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खोमनेई अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। खोमनेई ने इस युद्ध को ईरान की शर्तों के अनुसार जल्दी खत्म करने पर तकरीबन सहमति दे दी है। उधर अमेरिकी के राष्ट्रपति ट्रंप कल ही इस युद्ध को लेकर 5 दिन का युद्ध विराम घोषित कर चुके हैं, मगर ईरान और इजराइल के बीच आपसी हमले और मारामारी जारी है। वैसे यदि ईरान और अमेरिका वार्ता की मेज पर आते हैं तो निश्चित ही इससे दुनिया भर के देश राहत की सांस लेंगे। क्या है युद्ध का अपडेट और आज क्या बोले राज्यसभा में पीएम मोदी, देखिए हमारी इस बड़ी रिपोर्ट में। धधकती धरती इजराइल की राजधानी तेल अवीव की है। ईरान ने वॉरहेड रिहायशी इलाके में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इजराइल में कोहराम मच गया और इसका बदला इजराइल ने भी ले लिया। ईरान में कई जगह पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया। ईरान के इस्फहान शहर में गैस प्लांट और गैस कंट्रोल स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल की जंग 25 दिनों से जारी है और महीना पूरा होने से पहले ही इस जंग में अब अमेरिका कुछ दूर होता हुआ नजर आ रहा है। और ये बात खुद अमेरिकी राष्ट्रपति सोशल मीडिया पर बता रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ईरान पर हमला करने के लिए 5 दिन का विराम लिया है। साथ ही कहा है कि दोनों देशों के बीच बात हो रही है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। ट्रंप के इस पोस्ट के बाद ही दोनों देशों के हमले शुरू हो गए। हालांकि ट्रंप के पोस्ट के बाद ही ईरान संसद के स्पीकर ने बातचीत न होने की बात कही थी और इसे ट्रंप की चाल बताई थी। दरअसल 24 मार्च 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक तेल की कीमतों में 10% से अधिक की कमी आई है, लेकिन कुछ की देर बाद हमले फिर शुरू हो गए। ईरान ने बड़ा ऐलान भी किया कि ईरान ने जीतने तक जंग लड़ने की घोषणा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर का ऐलान करने के बावजूद हालात में सुधार नहीं हुए हैं और इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल चुकी है। अब आप देख रहे थे कि कई दिनों से युद्ध चल रहा था और उसमें अमेरिकी सीनेट में हंगामा खड़ा किया हुआ था कि इसमें अमेरिका का नुकसान हो रहा है और ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर था कि कहीं मैंने ईरान से युद्ध करके कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। तो ये 5 दिन का जो उसने ब्रेक लिया था व्यापारियों के लिए लिया था और इस 5 दिन के ब्रेक में अगर $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में या NYSE में बढ़ता है, नास्डाक में, तो ये एक अच्छी खबर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज इसी को लेकर राज्यसभा में चिंता जाहिर की है और एक बार फिर देश को संबोधित किया गया। सदन को और देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं। इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो, हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, यही एकमात्र विकल्प है। सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का अभियान शुरू। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकट के समय में हर भारतीय के साथ खड़े हैं और उनके संबोधन में भी उन्होंने यही बताया। स्थिति संकट की है, लेकिन भारत तैयार है, तत्पर है और संवेदनशील भी। यही वजह है कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CCS की बैठक हुई। बीते दिन लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया और आज राज्यसभा में देश को संबोधित भी किया और बुधवार को एक बार फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। भारत से कई किलोमीटर दूर ये जंग हो रही है, लेकिन इसका सीधा असर भारत में पड़ रहा है। वजह एक नहीं है, व्यापार, LPG और कच्चे तेल के अलावा प्रवासी भारतीय भी विदेश में अटके हुए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उन सभी के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस युद्ध की बड़ी गहमागहमी के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। पीएम मोदी ने बताया कि अमेरिका भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बाहर करने के समर्थन में है। साथ ही उन्होंने कहा कि खुद ट्रंप ये जानते हैं कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य का खुला और सुरक्षित रहना
पूरी दुनिया के लिए बहुत आवश्यक है। वैसे कल ही ट्रंप ने पाकिस्तान के पीएम से भी युद्ध को लेकर लंबी बातचीत की थी।